तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ में सेम मरक्कन का D10 फेस पैक का एक वीडियो शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि भैया इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितने दिनों तक इस्तेमाल करना है, कैसे इसके रिजल्ट हैं, हमें सब चीजें डिटेल में बताओ। सबसे पहली चीज, मैंने इसका बिफोर आफ्टर रिजल्ट का वीडियो बनाया है और मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी जो है उसे शेयर किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो में भी उसका क्लिप लगा दूंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भैया इस प्रोडक्ट का कैसा रिजल्ट है। तो एक बार उस वीडियो को देख लो, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। तो अभी उस वीडियो को देखो फटाफट। ये क्ले मास्क की तरह लग रहा है मुझे, एंड उसी की तरह से स्प्रेड हो रहा है। अभी लगाने पे किसी भी तरह का मुझे जो है इरिटेशन वगैरह नहीं हो रहा है। अगर होगा तो मैं वीडियो में जरूर बताऊंगा आप लोग को। तो इसे मैंने फेस पे लगा लिया है। दिखने में थोड़ा सा रेडिश सा है और हल्का हल्का जो मेरे फोरहेड के आसपास ना टिंगलिंग मुझे जो है फील हो रही है। इसको मैं जलन नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ टिंगलिंग जो बोलते हैं ना, हल्की हल्की वो फील हो रही है। 10 से 15 मिनट इसे हमें रखना है, उसके बाद हमें इसे लूप वार्म वाटर से वॉश कर देना है। अब गर्मियों में आपको पता ही है भाई, लूप वार्म क्या, इतना गर्म पानी आ रहा है कि मैगी बना लो। तो मैं लूप वार्म वगैरह कुछ नहीं करूंगा, मैं जस्ट इसको इसी से धो लूंगा। 15 मिनट हो चुके हैं, अब बारी है इसे वॉश ऑफ करने की। तो मैं इसे धो देता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ भैया क्या रिजल्ट आया है। सो स्टे ट्यून्ड। तो आप देख सकते हैं फेस पे काफी अच्छा जो है एक रेडियंस मैं देख पा रहा हूँ अपने, एकदम चमक गया है फेस लिटरली। यार तुम देखना बिफोर आफ्टर, मुझे तो काफी ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। तुम्हें नहीं लग रहा तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैमरा शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ एक चमक है। मेरे हिसाब से तो ये प्रोडक्ट काफी मुझे अच्छा लगा है। दोस्तों आपने वीडियो को देख लिया और आपको समझ में आ गया होगा कि इसके रिजल्ट्स किस तरीके के हैं। और सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये सेम मोरोकन का D10 फेस पैक है, लेकिन ये क्ले मास्क के फॉर्म में आता है। क्ले मास्क जो है दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया रहता है अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपको अपनी स्किन को जो है प्योरीफाई करना है अंदर से, बिकॉज इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके सालों पुराने जो गंदगी जमा हो गई है स्किन में, उसे स्किन के ऊपर ला सकता है और उसे जो है साफ कर सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पर्जिंग हो जाती है क्ले मास्क यूज करने के बाद। पर्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी स्किन के ऊपर एक दो पिंपल सडनली नेक्स्ट डे आ जाते हैं। तो ऐसा मत समझना कि भाई आपका प्रोडक्ट बेकार है या आपके लिए काम नहीं कर रहा या इसके कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह के आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो तो ये स्किन को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। तो उस डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में एक दो वाइटेड्स होना बहुत ज्यादा कॉमन है। ये प्रॉब्लम हर किसी इंसान के साथ में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे स्किन के ऊपर कोई पिंपल नहीं आया इसको लगाने के बाद, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के साथ में हो सकता है ऐसा। अगर आपके साथ हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, डिटेनिंग करता है, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ एक रेडियंस, एक अच्छा खासा चमक आपको देखने को मिल जाएगी जब आप इसे लगा के वॉश ऑफ करोगे, जैसे कि आप मेरे फेस पे भी आपने देखी अभी। लेकिन हाँ अगर आपको अपना टैन हटाना है और सीरियसली आप अपना टैन हटाना चाहते हो तो वीक में 2 से 3 बार इसको लगाना है। और वीक में 2 से 3 बार लगाने का मतलब है ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे लगाना है, यानी कि एक दिन लगा लिया आज, फिर कल का गैप देना है, फिर परसों लगा लेना है। इस तरीके से इस प्रोसेस में आपको इसको यूज करना है। 2 से 3 महीने से यूज करना पड़ेगा। वैसे तो अच्छा प्रोडक्ट है और काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली भी है। 400-450 रुपए का आता है और आराम से 2-2.5 महीना चल जाएगा। इस समर सीजन आप इसे डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो आपका टैन हटाने के लिए। बस ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि रातों रात कुछ मैजिक कर देगा या आपको गोरा बना देगा। गोरा नहीं बनाएगा। आपका स्किन टोन जैसे पहले गोरा था, टैनिंग की वजह से वो थोड़ा सा सांवला या डल पड़ गया है, तो उसे ही ठीक करेगा। ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि काले को गोरा बना देगा, ठीक है? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ में धोखा हो गया है, जैसे कि आपकी एक्स ने आपको धोखा दे दिया। सेम वही वाली वाइब आएगी। तो इस प्रोडक्ट को क्ले मास्क की रहने दो, अपनी एक्स मत बनाओ। क्यों खाना है इससे धोखा? आसन भाषा में समझ गए ना मेरी, मतलब कि गोरा नहीं बनाएगा। एक डाउट है जो कि लोगों का आता है कि सर इसको लगाने के बाद में हमें क्या मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, क्या इसके सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, मॉइस्चराइजर अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। बाकी इसको लगाने के बाद में किसी भी तरह की ड्राइनेस ही नहीं देता है। ये इसकी एक अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली क्ले मास्क के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लगाने के बाद ड्राइनेस देते हैं स्किन के ऊपर, लेकिन ये नहीं देता है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई मेरी स्किन ड्राई हो रही है तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। इसके साथ में सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर स्किन को रिपेयर भी करते हैं, मॉइस्चराइज भी करते हैं। और सनस्क्रीन अगले दिन लगानी ही है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को फोटोसेंसिटिव बनाएगा
जाके कोई इसका साइड इफेक्ट है कि आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, नहीं। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जिसे आपको स्किप नहीं करना, उसको लगाना ही है। सनस्क्रीन के बहुत सारे फायदे हैं। सनस्क्रीन आपकी स्किन टोन को इवन टोन भी बनाती है, आपके डार्क स्पॉट्स को लाइटन अप करती है और सन से तो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन को बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन हाँ, सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अच्छा सनस्क्रीन आपको बहुत सारे फायदे देता है। सो अगर आपको जेन्युइनली अपना स्किन को अच्छा दिखाना है, फेयर दिखाना है, ठीक है, आपको अपना स्किन टोन चेंज करना है, गोरा बनना है, तो भाई सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करो। एक स्टडी के मुताबिक 2 साल तक अगर कोई बंदा सनस्क्रीन लगा रहा है डेली बेसिस पे, तो उसका स्किन टोन निखर के आता है। हो सकता है वो 1 से 2 शेड लाइटन अप भी हो जाए। तो गोरा होने की चाहत है तो सनस्क्रीन से दोस्ती कर लो। बाकी ये प्रोडक्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं 10 में से इसे 8.5 नंबर दूंगा। थोड़ी सी इसके अंदर आपको फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है, बिल्कुल फील भी नहीं होती है, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंसिटिव स्किन वाला भी इसे यूज कर सकता है। तो ये था मेरा रिव्यू से मोरक्कन के D10 मास्क का। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मैं शायद इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहते हैं शुभ रहे, जय श्री राम। और इसको खरीदना चाहते हो तो राइट कॉर्नर में इसका आइकन आ रहा होगा, उसके ऊपर टैप करके खरीद सकते हो और आज ही अपने घर पे मंगवा सकते हो।